वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे संबंध के प्रकार कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध के प्रकार को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम अपने सिलेबस में किस प्रकार के संबंध को पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्तीय गुणन आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी। ठीक, आपको बताया गया ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि समुच्चय ए के अवयव को उठाकर दूसरे समुच्चय के साथ क्या बनाना, पेयर बनाना यानी जोड़ा बनाना। तो एक ए से जुड़ेगा, एक फिर बी से जुड़ेगा, फिर अब दूसरा अवयव उठेगा, दो ए से जुड़ेगा फिर बी से जुड़ेगा, फिर जो तीन है वो ए से जुड़ेगा और बी से जुड़ेगा, और इन सब का जो कलेक्शन होगा उसे आप कहेंगे कार्तीय गुणन। ठीक, इसको आपने कह दिया कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी। तो जो कार्तीय गुणन होता है वही क्या होता है, संबंध होता है। ठीक, कि जो कार्तीय गुणन है ये भी एक प्रकार का क्या है, संबंध है। जब आपको सार्वत्रिक संबंध बताया जाएगा तब आप समझेंगे कि ए क्रॉस बी भी एक प्रकार का क्या है, संबंध है। तो आप ये समझ कर चलिए कि ए क्रॉस बी भी एक प्रकार का संबंध नहीं है, ए क्रॉस बी ही संबंध है। ठीक, अब उसमें से आपको कुछ विशेष प्रकार के संबंध पूछे जाएंगे। अब देखिए, कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। 1, ए दिख रहा है, 1, बी दिख रहा है, 2, ए, 2, बी, 3, ए, 3, बी, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब उसमें से कुछ विशेष चीज़ों को छाँट छाँट कर जब आपसे अलग अलग पूछा जाएगा तो उसको एक अलग नाम दे दिया जाएगा कि देखिए, इन दोनों को आपने निकाल दिया तो अगर ऐसा ऐसा दिखेगा आपको तो इस वाले संबंध को ये कहेंगे, इस वाले को ये कहेंगे, वगैरह वगैरह। एक उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे यदि आपको कह दिया जाए ये ए क्रॉस बी भी क्या है, एक सेट ही है, एक समुच्चय ही है। आप देख सकते हैं मझले ब्रैकेट में दर्शाया गया है। तो मान लेते हैं कि एक समुच्चय दिया गया है हमें किसका, फल का। हमारे पास एक समुच्चय है किसका, फलों का। ठीक, फलों का, फलों का समुच्चय है। फलों का समुच्चय का मतलब इसके अंदर, ए के अंदर सभी के सभी फल हैं। ठीक, आम, अमरूद, केला, अंगूर, नाशपाती, जामुन, सिल्फर, जो भी आप डालना चाहे सभी के सभी फल किसमें उपस्थित है, ए में। यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न ये पूछा गया कि हमें केवल दो फलों का नाम बताइए जिसमें एक बीज पाया जाता हो, तो आप कहेंगे आम, और मान लीजिए आपने एक उत्तर दे दिया जामुन। ठीक, आपने कह दिया आम और जामुन। तो ये जो आपने उत्तर दिया बी, यह भी एक समुच्चय है। ठीक, और ये समुच्चय लिया कहाँ से गया है, समुच्चय ए से लिया गया है। और जब ये इसे ले लिया गया तो अब इसे एक विशेष नाम दे दिया गया कि जो बी है वो एक बीज वाले फल का समुच्चय है। अब ये बी अलग से नहीं आया, आपने जो उत्तर दिया है वो कहाँ से दिया है, ए से ही दिया है। आपके पास जो मेन सोर्स है वो क्या है, ए ही है। तो जब आप संबंध पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रियल में जो रिलेशन है वो ए कॉमा बी ही है, परंतु अब प्रश्न के आधार पर आपसे अलग अलग पूछेगा कि उसमें से छांट कर बताइए कि कौन से ऐसे फल हैं जिसमें एक बीज है, कौन से हैं जो छिलके वाले हैं, कौन से फल हैं जो बिना छिलके वाले हैं। वैसे इसमें नंबर से रिलेटेड गेम पूछा जाएगा कि कोई ऐसा समुच्चय बताइए, ऐसा अवयव इसमें खोज कर अलग कीजिए जिसमें पहला और दूसरा उसके दोनों पेयर एक जैसे हो। जैसे यहाँ पर एक लिखा है तो यहाँ पर भी एक लिखा होना चाहिए, यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर तीन है तो वहाँ पर भी तीन। तो जब ऐसे ऐसे चीज़ों को अलग किया जाता है तो हमारे पास संबंध के कई प्रकार निकल कर आते हैं। और एक बात और, हम जो अपने सिलेबस में सेट के बारे में, जो रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पर ए एक दूसरा सेट लिया है और बी दूसरा सेट लिया है। परंतु हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है हमें, हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं रिलेशन सच दैट ए टू बी, यानी जो हमारा संबंध है वो ए से बी में है। परंतु हम जो संबंध पढ़ेंगे अपने सिलेबस में वो है आर सच दैट ए टू ए, यानी कि उसी समुच्चय के साथ हमें संबंध पढ़ना होता है। यहाँ पर दूसरा सेट आपको नहीं लेना है, ए का ए के साथ ही रिलेशन बताना है। जैसे आपको खुद के साथ ही अपना रिलेशन बताना है। बी का मतलब कोई और व्यक्ति है, कोई और व्यक्ति का मतलब यदि यहाँ पर आप हैं। ठीक, मान लेते हैं ये आप हैं एक्स
और आप किसी एक व्यक्ति वाई के साथ घूम रहे हैं, ठीक, आप किसी एक व्यक्ति वाई के साथ, जैसे ही कोई आपके साथ जुड़ गया, यहाँ पर जैसे ही एक नंबर दूसरे नंबर के साथ जुड़ गया तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। तो जैसे आप एक्स हैं और आप किसी के साथ घूम रहे हैं, तो कोई व्यक्ति जब आपको देखेगा तो कहेगा अरे एक्स के साथ ये वाई कौन है, तो आप कहेंगे कि ये वो तो एक्स का मित्र है, या तो कहेंगे वो तो एक्स का चचेरा भाई है, एक्स के, ठीक, एक्स तो उसका चचेरा भाई है, एक्स उसके बुआ का लड़का है, यानी वाई जो है उसके मामी की लड़की है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही दो लोग एक साथ आते हैं, तो जैसे ही दो नंबर एक साथ लिखे जाएंगे तो उनमें किसी न किसी प्रकार का रिलेशन होगा। जैसे आप दो व्यक्तियों को एक साथ देखते हैं तो ये अपने मन में ज़रूर सोच लेते हैं कि उन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक। फिर भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, चचेरा भाई चचेरी बहन, कुछ का भी, मगर दो लोग हैं तो रिलेशन जरूर होगा। और जरूरी नहीं है कि दो लोग हों तभी रिलेशन बने, आपका आपके साथ भी रिलेशन बन सकता है, यानी एक्स का एक्स के साथ ही रिलेशन होता है। यहाँ पर हमें जो पढ़ना है ए का ए के साथ ही, यहाँ पर जो सेट दिया गया है उसी सेट का उसी सेट के साथ। अब यहाँ पर ए बी नहीं ले सकते, अगर ए एक दो तीन दिया है तो बी भी एक दो तीन ही लेना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि ए का ए के साथ ही संबंध हो जाए? आप खुद सोचिए, जब आप अकेले में बैठते हैं, अपने अच्छे कर्मों को याद करते हैं, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें याद करते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस संसार में मेरा कोई सच्चा मित्र है, तो ऐसा लगता है कि मैं खुद हूँ। क्योंकि जितनी बेहतर सलाह मैं खुद को दे सकता हूँ, कोई और मुझे बेहतर सलाह नहीं दे सकता है। जितने अच्छे से मैं अपने आप को जानता हूँ, उतने अच्छे से कोई और मेरा मित्र मुझे नहीं जानता होगा। इसलिए देखा जाए तो मेरा सबसे अच्छा जो मित्र है वो मैं खुद हूँ। और जब आप अपने बुरे चीज़ों को याद करते हैं कि मुझसे ये गलतियाँ होती हैं, मैं ये ऐसे-ऐसे बोलता हूँ, ऐसे-ऐसे कहता हूँ, ये सारे काम करता हूँ जो मुझे नहीं करने चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं कि मेरा सबसे परम शत्रु मैं खुद हूँ। मुझे किसी और से नहीं लड़ना है, बाहर वाले लोगों से नहीं लड़ना है, मुझे खुद से लड़ना है, मेरा शत्रु मैं खुद हूँ, मुझे खुद पर विजय प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आप खुद से ही अपना रिलेशन बना रहे हैं कि मैं मेरा सच्चा मित्र हूँ, मैं ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु हूँ। और आप खुद को इंस्ट्रक्शन भी कभी कभी देते हैं कि तुम्हें 7 बजे पढ़ने बैठ जाना है, शाम को तो पढ़ना ही है, ठीक, उसके अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं करना है। और ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को इस प्रकार इंस्ट्रक्शन दे रहे हो जैसे आपके गुरु आपको देते हैं। तब आपके मन में क्या धारणा आएगी कि लगता है, ऐसा लग रहा है कि मैं ही मेरा गुरु हूँ। तो आप खुद के साथ भी खुद के कई सारे रिलेशंस इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको अपने सिलेबस में रिलेशन पढ़ना है, याद रखिए कि जो आपका पहला सेट है, दूसरा सेट भी वही होगा, ठीक। यदि एक सेट में 1 2 3 दिया गया है तो दूसरा सेट भी 1 2 3 का ही होगा, आप दूसरा कुछ नहीं ले सकते। तो ये दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी। तो अब इतनी सारी बातों को जानने के बाद अब आप आइए देखते समझते हैं, एक एक प्रकार को पढ़ते जाते हैं आराम से और सारी चीज़ों को क्लियर करते जाते हैं। तो आपने ये जान लिया कि आपको जो रिलेशन पढ़ना है वो ए टू ए पढ़ना है, कि आपको जितने सारे रिलेशंस पढ़ने हैं वो ए टू ए ऐसे पढ़ना है। तो आप में जो पहला रिलेशन आता है, जो पहला रिलेशन है, ठीक, देखिए पहला रिलेशन जो है उसे कहा जाता है तत्समक संबंध, ठीक। तत्समक संबंध या स्वतुल्य संबंध भी इसे कहा जाता है, इंग्लिश में आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ठीक। तत्समक संबंध क्या होता है? तत्समक संबंध का मतलब समझिए कि एक ऐसा रिलेशन, आपको एक ऐसा रिलेशन दिया गया है सच दैट जिसमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा ए कॉमा बी
एक दूसरे के बराबर हो, के बराबर हो। एक दूसरे के बराबर का मतलब कि अब आपको ऐसा ग्रुप लेना है जिसमें उस तत्व का उसी तत्व के साथ क्या हो, जोड़ा बना हो। आप विजुअल टाइप में देखिए कि यदि एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक। सेट ए में अवयव हैं 1 2 3, तो आप जानते हैं बी में भी 1 2 3 ही होगा। यानी आप जो संबंध पढ़ रहे हैं उसमें पहला सेट और दूसरा सेट एक ही होगा, क्योंकि आपको रिलेशन पढ़ना है ए टू ए में, ठीक। ठीक, देखिए, तो दो सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो कहा गया है आपको ऐसा संबंध देखना है कि एक जो है वो बस एक से जुड़ा है, बी जो है दो दो से जुड़ा है, और तीन तीन से जुड़ा है। यानी जब पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में जो उपस्थित अवयव हैं उसमें खुद के साथ ही मैपिंग करे, उसके अलावा वो किसी और से मैपिंग ना करे। यानी एक केवल एक से जुड़ा हो, दो केवल दो से जुड़ा हो, तीन केवल तीन से जुड़ा हो, इसके अलावा वो किसी से न जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो संबंध है उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, यानी तत्समक फलन। उसमें क्या कहा गया कि जो आपको ए कॉमा बी मिलेगा, जो आपको पेयर मिलेगा, उस पेयर में ए और बी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। तो एक दूसरे के कैसे बराबर होंगे, एक को अगर दो से जोड़ेंगे तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे। यानी एक को जब एक से जोड़ेंगे तभी वो उसके बराबर होगा, दो को दो से जोड़ेंगे, तीन को तीन से चार को पाँच से, ऐसे ही, ठीक। तो जब आप इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ पर आपको ए क्रॉस क्या मिलेगा, बी। एक किससे जुड़ा है, 1 1 से, फिर उसके बाद 2 2, फिर उसके बाद 3 3। तो ये आपको सेट दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए क्रॉस बी, यानी ये टोटल ए क्रॉस बी, ये रिलेशन हो जाएगा ना। देखिए, ए क्रॉस बी का मतलब है कि आपको सभी संभावित पेयर लिख लेने हैं। सभी संभावित पेयर का मतलब आपको दिख गया, एक एक से भी जुड़ सकता है, एक दो से भी जुड़ सकता है, एक तीन से भी जुड़ सकता है, दो एक से भी जुड़ सकता है, दो दो से भी जुड़ सकता है, दो तीन से भी जुड़ सकता है, तीन एक से भी जुड़ सकता है, तीन दो से भी जुड़ सकता है, तीन तीन से भी जुड़ सकता है, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं केवल इतने। तो कहा गया कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है जितने पेयर बन सकते हैं उन सभी पेयर्स को लिखिए, एक भी छोड़ना नहीं है। उसमें वास्तव में अगर रियल देखा जाए तो इसमें ये भी आता है, परंतु इसको छोड़ दीजिए ना, इसको अभी छोड़कर चलिए। तो ये जितने भी आपने पेयर बनाए, इन सभी पेयर को कहा जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक। सभी जितने पॉसिबल्स आप पेयर बना सकते हैं उन सभी पेयर को कहा जाएगा ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन। अब मैंने आपको इससे पहले अभी क्या समझाया था कि जो आपके पास है उसी में से कुछ विशेष प्रकार को छांट कर पूछेगा, कुछ विशेष चीज़ों को निकालेगा, पूछेगा और कहेगा कि देखो इस प्रकार का दिखेगा तो इसे हम ये कहेंगे। जैसे अभी कहा था ना कि आम और जामुन को निकाल लिया जाए तो कह दिया जाएगा कि बी जो है वो ऐसा सेट है जिसमें एक बीज वाले फल हैं, ठीक। तो उसी तरह कहा गया कि इसमें से अब आप ऐसी चीज़ों को छांटिए जिसमें ए और बी बराबर हो। ए और बी किस में बराबर है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर है। इन तीनों को जब आपने छांट कर अलग लिख दिया तो कह दिया गया कि अब ये जो समुच्चय तैयार हो रहा है इस समुच्चय को कहेंगे हम तत्समक संबंध, ठीक। आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तत्समक संबंध का मतलब जो आपको पेयर दिख रहा है ए कॉमा बी का, उसमें ए और बी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो दिया गया संबंध एक तत्समक संबंध है। आइए एक उदाहरण के जरिए देखते हैं, ठीक। देखिए, प्रश्न दिया गया है कि एक सेट है, ठीक, कि एक सेट ए बराबर 1 2 और 4, ठीक, दिया गया है। सेट ए बराबर 1 2 4 है तथा एक संबंध दिया गया है। कहा गया कि आर, ठीक, कहा गया कि आर इज इक्वल टू, आर इस प्रकार है कि, ठीक, ऐसे दिया गया है आर सच दैट,
रिलेशन इस प्रकार है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी जो a कॉमा बी आपको पेयर दिखेगा वो कहाँ से लिया गया होगा, वो a से ही होगा। ये तो साधारण सी बात है कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है a कॉमा बी, वो यही से आएगा। तथा a b को तथा b a को पूर्णतः विभाजित करता है, ठीक। तो दर्शाइए कि यह एक तत्समक संबंध है, ठीक। आपको प्रश्न दिया गया कि एक कह दिया गया कि एक सेट है a कॉमा 1 2 4 का, तथा आपको एक रिलेशन दिया गया कि r सच दैट r इस प्रकार है कि a कॉमा जो a कॉमा बी बिलोंग्स टू a, वो तो होगा ही। कहा गया है कि अब a कॉमा बी, ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल वाला है ना, a कॉमा बी, ये जो है वो इस प्रकार के होने चाहिए कि a b को भी पूरी तरह विभाजित कर दे और जो b है वो a को भी पूरी तरह विभाजित कर दे। यदि ऐसा हो रहा है तो आपको ये दर्शाना है कि जो सेट तैयार होगा वह एक तत्समक संबंध होगा, ठीक। इसे समझिए। सबसे पहले तो आप सेट ए ले लीजिए, ठीक। दूसरा सेट भी आपको ए ही लेना होगा। इसमें जो अवयव हैं 1 2 और 4 हैं, इसमें 1 2 और 4 है, ठीक। अब ए क्रॉस ए निकालेंगे। ये आपको कॉपी पर नहीं करना है, ए क्रॉस ए आपको नहीं निकालना है, आपको समझ में आ सके बेहतर ढंग से इसलिए बताया जा रहा है कि पहले ए क्रॉस ए निकालिए। ए क्रॉस ए क्या होगा? ए क्रॉस ए का मतलब, या तो ये चीज़ें आप कर भी सकते हैं, तो निकालेंगे तो एक जो है, एक वो एक से भी जुड़ सकता है, 2 से भी जुड़ सकता है और 4 से भी। तो 1,1 1,2 1,4। फिर जो 2 है, 2 की मैपिंग 1 से हो सकती है, 2 से हो सकती है, 4 से हो सकती है। तो ये हो जाएगा 1,2 और 2,1 2,2 और 2,4। उसके बाद ये जो 4 है, 4 1 से जुड़ सकता है, 2 से जुड़ सकता है, 4 से जुड़ सकता है। तो ये हो जाएगा 4,1 4,2 और 4,4, ठीक। इतने सारे हो गए। तो जितने संभावित पेयर बन सकते हैं वो तो आपने बना लिए, परंतु अब आपको ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो पूछा ये गया है कि इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं आपके पास, क्रमित युग्म है, परंतु उसमें आपको a कॉमा बी ऐसा लेना है कि जिसमें a और b एक दूसरे को पूरी तरह विभाजित करें, ठीक। तो अगर आप देखना चाहें तो इसमें कौन सा पेयर है, अगर ये पहला वाला पेयर देखें तो एक ये भी इसे पूरी तरह विभाजित करेगा, ये भी इसे कर देगा। तो 1,1 हो गया। उसके बाद 1,2 लेंगे तो 1 का भाग तो 2 में चला जाएगा, परंतु 2 का जब भाग देंगे तो 1 में जब जाएगा तो वो दशमलव में आएगा, तो आपको वो नहीं लेना है। यहाँ पर भी चीज़ें दशमलव में आ जाएंगी, 1 में 4 से भाग देंगे तो 0,25, 2 का 1 में देखेंगे तो 0,15। फिर उसके बाद 2 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 2 आपने ले लिया। फिर 2 4 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 का जब भाग करेंगे तो 0,5 आ जाएगा। 4 1 नहीं ले सकते, 4 2 नहीं ले सकते, 2 तो 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 भागे 2 करेंगे तब तो 2 आ रहा है, मगर ये भी देखना है कि ये भी इससे कटे। तो जब 2 भागे 4 करेंगे तब दशमलव में उत्तर आएगा। फिर उसके बाद आपने क्या लिया, 4 4 लिया। तो यही आपको उत्तर मिला कि ऐसा a कॉमा बी आपको छांटना है जो एक दूसरे से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो जब आपने ऐसा निकाला तो उसमें आपको कौन कौन सा मिला, 1,1 2,2 4,4। और आपको बताया गया था जब कभी भी ऐसा रिलेशन मिल जाए कि a और b एक दूसरे के बराबर हो, ठीक, तब उस सेट को क्या कहा जाता है, उस सेट को कहा जाता है तत्समक संबंध। तो अब आपका ये जो रिलेशन है वो क्या है, यह एक तत्समक संबंध होगा। लिखेंगे चूंकि आर सच दैट ए टू ए इस प्रकार है कि ए टू ए कि ए कॉमा बी, ठीक, इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स,
इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, कि ये ए और बी जो है वो एक्स एक्स हैं, अर्थात दोनों राशियां एक दूसरे के बराबर हैं और जो कि आर के बराबर है, अतः यह एक तत्समक संबंध होगा, तत्समक संबंध होगा। ठीक, तो आपने दर्शा दिया कि यह एक तत्समक संबंध होगा। तो ये हो गई तत्समक संबंध की परिभाषा कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, एक चीज और याद रखिए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता हो, यानी खुद से जुड़ा हो, कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खुद से ही यदि मैपिंग बनाता हो, यानी खुद के साथ इमेज क्रिएट करता हो, तो उस प्रकार का जो संबंध है उसे हम कहेंगे तत्समक संबंध। अगर इसमें से एक भी रिफ्लेक्शन छूटा, एक भी प्रतिबिंब छूटा, तो उसे हम तत्समक संबंध नहीं कहेंगे। कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि पहले मान लेते इसमें एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, इसमें अवयव है 2 है 4 है 6 है, तो इसमें भी 2 है 4 है 6 है, 2 से 2 जुड़ गया, 6 से 6 जुड़ गया, बस 4 4 से नहीं जुड़ा, तो आप कहेंगे कि आपको जो मिला 2,2 मिला, 6,6 मिला, तो ये दोनों तो ठीक ही है, इसमें ए भी एक जैसा है, इसमें ए भी एक जैसा है, तब तो इसे हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कंडीशंस ये दी गई है कि ए कॉमा जो बी है वो एक दूसरे के बराबर होगा, तो ये जो रिलेशन होगा उसे क्या कहेंगे हम, तत्समक संबंध कहेंगे। परंतु तत्समक संबंध की परिभाषा ये है कि ए का प्रत्येक अवयव, each and every element of set A must be reflected with itself, then this kind of relation is known as identity relation। ठीक, कि समुच्चय ए और समुच्चय बी जो दिया गया है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक का मतलब हर एक अवयव अपने ही साथ जब अपनी इमेज बनाता है, खुद के साथ जब जुड़ता है, तो इस प्रकार का रिलेशन जो होता है उसे तत्समक रिलेशन कहते हैं, तत्समक संबंध कहते हैं।